हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसने कहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 और नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। सबसे पहले इसमें हम यहां से सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। यहां से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां से a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू -3 हो गई, c1 की वैल्यू -3 हो गई। यहां से a2 की वैल्यू 3 हो गई, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -2। यहां चेक करेंगे a1 1 है और a2 3 है। यहां से b1 -3 है और b2 -9 है। इसको काटेंगे, 3 × 3 3 3 9। फिर चेक करेंगे c1 c2। c1 कितना है -3, c2 कितना -2। तो यहां से ये तो नॉट इक्वल, यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। यदि नो सॉल्यूशन है तो इसमें हम एक्स और वाई के लिए नहीं फाइंड करेंगे, सिंपल ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में पहले इक्वेशन फॉर्म बनेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में करेंगे 2x प्लस वाई, इधर पहुंच के -5 हो जाएगा। यहां से भी 3x प्लस 2y -8 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2, b1 1, c1 -5, a2 3, b2 2, c2 -8। a1/a2 इक्वल b1/b2। अब जब a1/a2 ही इक्वल नहीं है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। कौन सा सॉल्यूशन है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/BC, BC 1 और 2, BC 2 और 1 इक्वल y के साथ, क्योंकि b और c है तो c और a आएगा, 1 2 -2 1। आगे चलेंगे 1 के साथ c और a है, फिर तो a और b आएगा, a और b 1 2 -2 1। तो ये तरीका है याद करने का, BC CA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, B1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू -8, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5 इक्वल y/C1 -5, A2 3, C2 -8, A1 2 1/A1 2, B2 2 -A2 3, B1 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से -8 माइनस प्लस 2 5 10, y की करेंगे -15 माइनस प्लस 8 2 16, 1/2 2 4 -3 1 3, x/10 में से 8 गया 2, y/1 इक्वल 1/1। इसको इसके इक्वल करेंगे, x/2 इक्वल 1/1 भी करेंगे, 2 गया ऊपर, x की वैल्यू हमारी आ गई 2। ऐसे ही y/1 इक्वल टू 1 गया ऊपर तो y की वैल्यू आ गई 1। यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के डिपेंड पर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। नाउ इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी हम इसको 3x -5y -20 करेंगे। यहाँ से 6x -10y
-40 कंपेयर A1 3 B1 -5 C1 -20 A2 6 B2 -10 C2 -40 तो A1 3/6 इक्वल -5/-10 -20/-40 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस से माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस से माइनस 0 से 0 कैंसिल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो कहीं ना कहीं तीनों इक्वल है 1/2 इक्वल 1/2 तो इसको हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका फोर्थ पार्ट x - 3y - 7 = 0 3x - 3y - 15 = 0 सही फॉर्म में है। A1 1 B1 -3 C1 -7 A2 3 B2 -3 C2 -15 1/3 इक्वल -3/-3 इससे ये बेटा तो बेटा ये आ रहा है 1/3 1/1 यानी कि नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल तो हम जैसे कह सकते हैं ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ से x अपॉन, बताया था मैंने अभी क्या, b और c 1 2 माइनस b और c 2 1 इक्वल y अपॉन b और c के बाद c और a 1 2 c और a 2 1 इक्वल 1 a b 1 2 a b 2 1। बस यहाँ से वैल्यू को पुट कर दीजिए। b1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15 माइनस b2 -3 c1 -7 इक्वल y अपॉन c1 की वैल्यू -7 a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -15 a1 की वैल्यू 1 इक्वल 1 अपॉन a1 1 है b2 -3 माइनस a2 3 है और b1 -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 5 माइनस 7 3 जा 21। यहाँ से भी 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 15 1 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करेंगे 5 पे से 1 गया 4 तो 4 से 2 गया 2 24 आएगा। यहाँ से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6। यहाँ से करेंगे तो ये भी माइनस ये आएगा प्लस का 6। अब इसको इक्वल रख देंगे x अपॉन 24 इक्वल 1/6 24 गया ऊपर 24/6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से y अपॉन -6 इक्वल 1/6 -6 गया ऊपर -6/6 6 से 6 कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई -। ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से आपसे a और b की वैल्यू पूछी है, जबकि जो इक्वेशन है, जो पेयर है आपका, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसको सही फॉर्म में करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इधर आकर माइनस का 7 इक्वल 0। यहाँ से a माइनस bx प्लस a प्लस by। अब ये इधर पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम ब्रैकेट मान लें तो ब्रैकेट में ये साइन प्लस का है, इधर पहुंच के ये माइनस का हो जाएगा और इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में 3a प्लस b -2 इक्वल 0। यानी कि यहां से सिर्फ मैंने सभी के साइन चेंज नहीं किए, मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को लिया
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो इधर पहुंच के माइनस का साइन हो गया। और यहां से a1 2 हो गया, b1 3 एंड c1 -7, a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी, जो c2 है वो आपका हो गया -3a प्लस बी -2। अब यहां से क्योंकि कैसा है ये आपका है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो यहां से a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल -7 अपॉन -3a प्लस बी -2, माइनस से माइनस ये आपका कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके इक्वल लिखेंगे और इस इक्वेशन को इसके इक्वल लिखेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे करेंगे 2a प्लस 2b, इधर करेंगे 3a माइनस 3b, a को एक तरफ ले जाओ और b को एक तरफ ले जाओ, माइनस का 2b, 2 माइनस 3 माइनस का a -3 -2 माइनस का 5b, माइनस के माइनस कैंसिल तो a आपका आएगा 5b, a आपका 5b। अब 2 अपॉन a माइनस b को इक्वल लिखेंगे 7 अपॉन 3a प्लस b -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, यहाँ 2b -2 2 जा 4, यहाँ 7a -7b, 6a इधर पहुंच के -7a प्लस 2b इधर पहुंच के +7b -4 इक्वल 0, 6a -7a माइनस का a, 2a प्लस 7b, 7 + 2 9b -4 इक्वल 0। अब आपके पास यहाँ a इक्वल 5b है तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि a के प्लेस पे 5b पुट कर दिया, -4 इक्वल 0, 9 में से 5 गया 4b, इधर पहुंच के ये हो जाएगा प्लस का 4, b इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b हमारा 1 आ गया। जब b हमारा 1 आ गया, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है a इक्वल 5b, तो a इक्वल 5b की वैल्यू 1, a इक्वल 5, तो यहां से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी 5 आई और b की वैल्यू हमारी 1। नाउ इसका सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस बार नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन आपका ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसको हम सही फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, इधर वही काम करेंगे हम, माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से a1 की वैल्यू 3 हो गई, b1 आपका 1 हो गया, c1 माइनस 1, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 और c2 की वैल्यू माइनस 2k प्लस 1। अब यहाँ से हम जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। अब देखिए ये तो नॉट इक्वल है, तो यही इक्वल है तो हम इन दोनों को यूज कर लेंगे। जब इन दोनों को हम यूज करेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1, यहाँ से 3k 3 बन जा 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2k माइनस 1, 3k इधर पहुंच के माइनस का 2k माइनस 1 ये प्लस का 3, 3 माइनस 2k 3 माइनस 1 2, तो k की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 2, तो k हमारा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस
इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 3.3 में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 को उठाएंगे 8x प्लस 5y इक्वल 9, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 इधर पहुंच के माइनस का 5y, 8 नीचे आ जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8। इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल 4, इसके नीचे 1 लिख लें। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल 4। 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 8 का एलसीएम 8, तो ये कैसे रहेगा 27 माइनस 15y प्लस 1 8 जा 8, 8 2 जा 16y इक्वल्स टू 4। तो 27 16 माइनस 15 प्लस का y इक्वल 8 4 जा 32, y इक्वल 32 माइनस 27, y इक्वल 5, y कितना आएगा, y आपका 5 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन है 8x प्लस y के प्लेस पे 5 पुट किया इक्वल्स टू 9, 8x 5 5 जा 25, 9, 8x इक्वल 9, ये प्लस का इधर पहुंच के माइनस का हो गया, तो 8x इक्वल 9 माइनस 25, तो कितना होगा ये 9 माइनस 25 यानी कि माइनस का 16, तो x इक्वल माइनस 16 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -2, x -2 और y 5 आ गया। अब इसी पार्ट को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, सर इसको ठीक करेंगे, 8x प्लस 5y इधर पहुंच के माइनस का 9 इक्वल 0, इसमें 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, a1 की वैल्यू 8 और b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -4। अब फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, क्या फॉर्मूला होता है, B1 C2 BC12 माइनस BC21 इक्वल y के बाद B के बाद C के बाद A, CA 1 2 माइनस 2 1 इक्वल 1 अपॉन, जैसे CA है अब आएगा AB, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो x अपॉन B1 कितना है, B1 हमारा 5 है, C2 -4 माइनस B2 2 है, C1 -9 इक्वल y अपॉन C1 -9 एंड A2 3, C2 -4 एंड A1 8 इक्वल 1 अपॉन A1 8, B2 2, A2 3 एंड B1 5। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 इक्वल y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 इक्वल 1 अपॉन 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो लिया जाएगा x अपॉन -20 प्लस 80 -2 इक्वल y अपॉन, ये हो गया माइनस ये प्लस का 5, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो ये प्लस का 5 इक्वल 1 अपॉन 1। अब इक्वल रख देंगे x -2 इक्वल 1 अपॉन 1, -2 पर पहुंच जाएगा x की वैल्यू -2, ऐसे इसको रखेंगे y अपॉन 5 इक्वल 1 अपॉन 1, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, y की वैल्यू 5, x -2 y 5,
जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो वहां पर आंसर हमारा x माइनस 2 आया था, y 5 आया था। मेथड कोई सा भी हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तीनों से ही आप करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां से आपको बताऊं कि इस चैप्टर में 3 मेथड थे। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 3.3 में था, एलिमिनेशन मेथड जो 3.4 में था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो 3.5 में था। तीनों मेथड हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट प्रॉब्लम है उसको करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट प्रॉब्लम। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। एक हॉस्टल है जिसमें फिक्स चार्ज लेता है और बाकी रिमेनिंग डे नंबर ऑफ डेज पर चार्जेस पे करता है। When a student A takes for 20 days, अगर A स्टूडेंट ने 20 दिन वहां पर खाना खाया हो तो उसको 1000 रुपए उसने पे किए। वेयर एज जबकि स्टूडेंट बी ने 26 दिन खाना खाया जबकि उसको 1180 रुपए पे करने हुए। हमसे पूछा है कि फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना होगा। तो मैंने यहां से लेफ्ट फिक्स चार्ज, मैंने यहां से माना कि फिक्स चार्ज, अगर फिक्स चार्ज हमारा x है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, या इसको एडिशन चार्ज भी कह सकते हैं यानी कि y, तो फिक्स चार्ज तो ये आपका फिक्स है x प्लस ए ने 20 दिन खाना खाया, कितना रुपए करे 1000 पे करें। इक्वेशन 1। स्टूडेंट बी ने x तो फिक्स चार्ज, उसने 26 दिन खाना खाया, कितने पे करने पड़े उसको 1180। इक्वेशन सेकंड। अब x और y सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे इजी जो मेथड होता है वो हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहां से मैं एलिमिनेशन मेथड करूंगा। x सेम है, मैंने साइन चेंज किया, माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, 20 माइनस 26, माइनस का 6y, यहां से करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल 180 अपॉन 6, 6 बन जाए 6, 6 3 जा 18, y कितना आया, y हमारा आया 30, y 30 आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x प्लस 20 इंटू वाई आपका 30 है इक्वल टू 1000, x प्लस 0 0 2 3 जा 6 इक्वल टू 1000, x इक्वल 1000 माइनस 600, तो x आपका आ गया 400। तो यहां से आप कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज 400 रुपए है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से कितने हैं 30 रुपए। अगर इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए देखिए x फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तो आपका 400 हो गया। स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया और एक दिन का कितना रुपए आया 30 रुपए। तो इसको सॉल्व करेंगे 400 प्लस 0 0 2 3 6, 600 और 400 1000। स्टूडेंट बी था 400 फिक्स हो गए, उसने खाया 26 दिन 30 रुपए के हिसाब से, तो 400 प्लस 0, 3 6 18 का 1, 3 2 6 और 7, जब इसको प्लस करेंगे 0 8 7 4 11, तो ए ने 1000 रुपए पे करे थे और बी ने 1180 रुपए पे थे, यानी कि फिक्स चार्ज हमारा हो गया 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमारा हो गया 30 रुपीज पर डे। नाउ इसका सेकंड पार्ट है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है, कब, when 1 is subtracted from numerator, अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस करें, एंड इट बिकम्स 1/4, और फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब, when 8 is added to denominator, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेट, हमने माना फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन x अपॉन y, फ्रैक्शन x अपॉन y बना। अब पहले इक्वेशन में उसने कहा अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, ये 3x इधर पहुंच के माइनस y और ये इधर पहुंच के प्लस का 3, इक्वेशन 1। सेकंड केस कह रहा है कि x अपॉन y है, फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल y प्लस 8, इधर पहुंच जाएगा ये 4x
माइनस वाई इक्वल 8, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको आप सोल्व कर दीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। 4x माइनस वाई इक्वल 8, वाई सेम है बट इनके साइन चेंज है, साइन सेम है, चेंज करने पड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, y से y कैंसल। 3 माइनस 4 माइनस का x, 3 माइनस 8 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5, x 5 आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल 3, 3 5 का 15 माइनस वाई इक्वल 3, माइनस वाई 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आएगा 12। तो फ्रैक्शन क्या माना था हमने, फ्रैक्शन माना था हमने x अपॉन वाई, तो x हमारा 5 आया और y हमारा 12, यानी कि 5 अपॉन 12। इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए देखिए फ्रैक्शन 5 अपॉन 12 आया आपका, उसने कहा था कि फ्रैक्शन में एक माइनस कर दो। जब एक माइनस करोगे तो 5 पे 1 गया 4, 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 पे 12, 1 बटा 3 आया, तो फ्रैक्शन कितना हुआ था 1 बटे 3। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में उसने कहा था कि फ्रैक्शन 5 बटे 12 है। उसने कहा अगर फ्रैक्शन में 8 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन में 8 जोड़ दो, 5 प्लस 12 और 8 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तब फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तब फ्रैक्शन हमारा 1/4 हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x हमारा 5 है, y हमारा 12 है, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 5/12। इसका थर्ड पार्ट है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को सही करने के मिलते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, और 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर कट जाते हैं अगर गलत करता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 मार्क्स मिले सही करने पर और 2 मार्क्स कटे गलत करने पर, तब उसको 50 मार्क्स मिलते। तो बताइए कि उसने कितने क्वेश्चंस किए। तो हमने माना लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ करेक्ट आंसर, हमने x मान लिया, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग आंसर, इसको हमने y मान लिया। अब उसको 3 सही करने के मिलते हैं 3x माइनस, और कटने के y मिलते हैं, तब उसके 40 मार्क्स आते हैं। फिर उसने कहा कि अगर उसको 4 मार्क्स सही करने के मिले और 2 मार्क्स उसके कटे, तब उसको 50 मिलते हैं। ये बनी इक्वेशन। बात को समझिए कि इसको 3 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि जितने क्वेश्चन वो करेगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, क्योंकि तीनों मिलने सही के और कटने पर एक नंबर कट रहा है, तो हमने 1y की मल्टीप्लाई कर दी, 1 से y की, तो 40 आ गया। अगर 4 मार्क्स सही के मिलेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 गलत के कटेंगे, 2 इंटू वाई इक्वल टू 50। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 2 जा 6 माइनस 2y 42 जा 80, यहाँ से 4x माइनस 2y इक्वल 50, साइन चेंज माइनस प्लस और ये माइनस, इससे कट गया 6 माइनस 4 2x, 80 माइनस 50 30, x कितना आएगा, x हमारा 15, x 15। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 40, 3 5 का 15 माइनस वाई इक्वल 40, तो माइनस वाई इधर पहुंच के 40 माइनस 15, 3 5 का 15 यहां से, और ये कितना आया फिर, सो ये 15 3 जा 45, जब ये 45 हो जाएगा माइनस का 45 माइनस y इक्वल 40 माइनस 45 माइनस का y, माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आएगा, y हमारा 5, यानी कि x हमारा 15 और y हमारा 5। तो टोटल क्वेश्चन उसने कितने किए, टोटल क्वेश्चन उसने किए, क्योंकि 15 क्वेश्चन उसने सही किए हैं और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो टोटल उसने 20 क्वेश्चन किए हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए 3 इंटू करेक्ट के उसको कितने मिलते हैं 15 माइनस, और गलत के उसको कितने मिलते हैं ये 5, तो 15 या 45, 5 5, तो कितना आएगा 40। दूसरी क्वेश्चन को चेक करेंगे
4 इंटू एक्स कितना है 15 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 5, तो 15 चौका 60 और 5 दूनी 10, 60 माइनस 10 कितना आएगा 50। यानी कि उसने 15 क्वेश्चन सही करे और 5 क्वेश्चन गलत करे, तो टोटल क्वेश्चन कितने करे उसने 20। इसका फोर्थ पार्ट है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट होना हाईवे। एक हाईवे है जो कि 100 किलोमीटर का है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हुई एंड अनदर कार फ्रॉम बी और अनदर कार बी से स्टार्ट हुई एट द सेम टाइम पर। इफ द कार ट्रेवल्स द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में चल रही है यानी कि इस तरह से चल रही है तो वो मिलती है 5 घंटे में। बट इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन चलती है टूवर्ड्स, तब वो मिलती है 1 घंटे में। तो आपको बताना है कि दोनों की कार की स्पीड कितनी होगी। लेट स्पीड ऑफ कार ए, मैंने कार ए की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी, उसकी मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन, क्योंकि पहले क्या है सेम डायरेक्शन, अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन की तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि स्पीड माइनस हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो आपकी 100 दे रखी है, फिर उसने सॉरी ये डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखी है 100। अगर हम बात करूं कार ए की स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी x है और टाइम कितना है, टाइम है उनका 5, क्योंकि 5 घंटे को मिल रही है, तो ये 5x हो गया। अब क्योंकि माइनस है सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे। फिर कार बी की स्पीड कितनी है y और टाइम कितना है 5 और टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपकी 100 किलोमीटर। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम माइनस कर लेते हैं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों की स्पीड और टाइम को हमने निकाल लिया। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 100, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 10, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। फिर उसने कहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने के लिए डिस्टेंस तो वही रहेगी 100। अब क्योंकि टाइम कितना है 1, तो 1x प्लस 1y, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को यूज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 100, y से y कैंसिल, x 2x, 100 प्लस 20 120, तो x आपका आएगा 60, x 60 आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आपका आएगा 40। तो स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड कार ए हो गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इसका फिफ्थ पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 कम हो गया, कब, जब लेंथ को रिड्यूस 5 कम किया एंड ब्रेथ इंक्रीज, ब्रेथ को 3 बढ़ाया। इसका इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 बढ़ा दिया जाए एंड ब्रेथ बाय 2 और ब्रेथ को 2 बढ़ा दिया जाए, तब एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ पूछिए, यहां से लेंथ हमारी x हो गई एंड ब्रेथ हमारी y हो गई। एरिया हो गया x इंटू वाई, एल इंटू वाई। इसके बाद लेंथ को रिड्यूस करा, लेंथ 5 कम हो गई और ब्रेथ 3 इंक्रीज हो गई, तब एरिया 9 रिड्यूस हुआ है। इक्वल क्रॉसमल्ट इसकी करेंगे x की xy प्लस 3x, इसका करेंगे माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस का 15xy माइनस 9, xy से xy कैंसिल, 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। फिर उसने कहा इफ वी इंक्रीज लेंथ, अगर लेंथ को इंक्रीज करें कितनी 3 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज करें 2 यूनिट,
तब एरिया 67 बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 एक्स वाई प्लस 67 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 5 है यहाँ 3 है 5 3 जा 15 3 5 जा 15। क्या करेंगे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये 3 3 जा 9 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। यहाँ से 5 से करेंगे 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। यहाँ से ये कट गया 10 प्लस 9 19। इसको प्लस करेंगे 8 5 13 13 कहां से लगा 1 यानी कि 2 323 x इक्वल्स टू 323 अपॉन 19। 19 से काटेंगे 19 बन जा 19 कितना बचा 29 30 31 32 133 बचा। तो ये किसकी टेबल में आता है 19 जा। तो x कितना हो गया x आ गया हमारा 70। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल 6 17 किया 51 माइनस 5y इक्वल 6 माइनस 5y इक्वल 6 माइनस 51 माइनस 5y जब इसको करेंगे तो माइनस कितना जाएगा 45 इससे कट गया तो y इक्वल्स टू 45 अपॉन 5 5 9 जा 45 भाई कितना आएगा 9 यानी कि लेंथ कितनी हो गई लेंथ हमारी हो गई 17 यूनिट और ब्रेथ हो गई 9 यूनिट। एक्सरसाइज 3.5 हमारी आज कंप्लीट हो गई।